को जीतने के लिए बाहुबल नहीं, मस्तिष्क बल का उपयोग किया, और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच बदल सकती है अगर आपने इसे अंत तक सुन ली। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के बाहर ठहरे थे। दोपहर का समय था। पास ही कुछ छोटे छोटे बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाकर खेल रहे थे। बुद्ध मुस्कुराए। आनंद ने पूछा, भगवान, आप मुस्कुरा रहे हैं? बुद्ध बोले, आनंद, ये बच्चे जो खेल रहे हैं ये वही कर रहे हैं जो इस पूरी दुनिया के बड़े लोग कर रहे हैं, दुनिया को चलाने का खेल, लेकिन बिना ये समझे कि दिमाग ही असली राजा है। बुद्ध अपने शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुने, तुम्हारी बातें माने, तुम्हारे पीछे चले, तो सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग को चलाना सीखना होगा। दिमाग एक चंचल बंदर है। अगर इसे तुमने साध लिया तो ये दुनिया तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। पर जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जानता है वो इस दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकता है। गांव में एक लड़का था, अर्जुन। वो घंटों अकेले बैठा रहता, ध्यान करता, कुछ सोचता। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, बोले ये पागल है। पर अर्जुन चुप रहा। वो अपने भीतर झांक रहा था। एक दिन गांव में संकट आया। नदियां सूख गई, अनाज खत्म हो गया, कोई उपाय न सूझा। तभी अर्जुन ने एक योजना बनाई। हर घर एक गड्ढा खोदे, मैं बताऊंगा कहां। गांव वाले हंसे, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा, कर लेते हैं। और कुछ ही दिनों में गांव के नीचे की जलधारा मिल गई। पानी निकल आया, गांव बच गया। लोग हैरान थे, तूने कैसे जाना? अर्जुन बोला, मैंने सिर्फ ध्यान किया, अपने दिमाग को पढ़ा और वही मेरा रास्ता भगया। बुद्ध ने कहा, दिमाग को चलाना हो तो 5 चीजों को जीवन में उतार लो। 1, ध्यान, इससे विचारों का मालिक बना जा सकता है। 2, मौन, कम बोलो ज्यादा समझो। 3, अवलोकन, हर विचार को पकड़ो फिर छोड़ो। 4, विकल्प, हर प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखो। 5, संकल्प, अगर ठान लिया तो कोई रोक नहीं सकता। एक दिन मगध का राजा आया और बोला, भगवान, आप तो बिना तलवार के सबका मन जीत लेते हैं, मैं कैसे हार गया? बुद्ध बोले, राजा, तुमने शरीर पर राज किया है, मैंने दिमाग पर। और याद रखो, जो दिमाग जीतता है वही सच्चा सम्राट होता है। दिमाग का असली खेल ये है, लोग क्या सोचेंगे, ये सोचने के बजाय तुम ये सोचो कि तुम क्या सोचते हो। लोगों की भीड़ में भेड़ बनना आसान है, पर दिमाग से जागकर नेता बनना। बुद्ध ने यही सिखाया, प्रेम से विदा करो। लोग क्या कहेंगे, इस डर को मार दो। मौन को दोस्त बनाओ, ये दिमाग को तेज बनाता है। अपने अंदर की आवाज सुनो, बाहर की भीड़ नहीं। अब बारी तुम्हारी है। इस कहानी को सिर्फ मत सुनो, इसे जियो। क्योंकि अगर तुमने अपने दिमाग को चलाना सीख लिया तो दुनिया तुम्हारे इशारों पर चलेगी, जैसे बुद्ध ने किया, अर्जुन ने किया। अब तुम्हारी बारी है दिमाग का खेल खेलने की। तुम दुनिया को जीतना चाहते हो, लेकिन क्या खुद को जीता है? तुम दूसरों की सोच को समझना चाहते हो, लेकिन क्या अपनी सोच को पहचानते हो? बुद्ध ने कहा था, सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत है, और ये जीत तभी संभव है जब तुम दिमाग के खेल में पारंगत हो जाओ। एक बार एक नया शिष्य बुद्ध के पास आया। वो हर बात पर नाराज हो जाता, छोटी छोटी बातों पर चिल्ला देता। बुद्ध ने उसे मुस्कुरा कर देखा और बोले, तुम अपने दिमाग के गुलाम हो, अब वक्त है मालिक बनने का। शिष्य ने कहा, भगवान, मैं क्या करूं, गुस्सा अपने आप आ जाता है। बुद्ध बोले, तो चलो मैं तुम्हें 7 बातें सिखाता हूं। अगर तुमने इनका अभ्यास किया तो ना केवल गुस्सा खत्म होगा, बल्कि तुम अपने दिमाग के मालिक बन जाओगे, और फिर दुनिया तुम्हारे इशारे पर चलेगी। विचार को आते देखो, उसमें मत बहो। मौन को हथियार बनाओ। कमजोरी नहीं, जो चुप रहना जानता है वही शब्दों से दुनिया बदलता है। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, ठहरो, सोचो, फिर बोला। गहराई से सुनो, उत्तर अपने आप मिलेगा। जो भीतर सुनना सीख गया
वो बाहर की शोर को जीत गया। दिन की शुरुआत अपने मन से बात करके करो। सुबह 5 मिनट बैठो और मन से कहो, आज मैं मालिक हूं, तू नहीं। हर कार्य से पहले संकल्प लो। जो कार्य तुम बिना उद्देश्य के करते हो वो दिमाग को कमजोर बनाते हैं। रात को नींद से पहले अपने विचारों को धो डालो। सोने से पहले मन को साफ करना ध्यान का पहला चरण है। एक पहाड़ पर एक साधु रहता था। वो घंटों एक चट्टान को देखकर मुस्कुराता। गांव वाले हैरान थे। ये पत्थर से बात करता है, पागल है। युवक ने पूछा, महात्मा जी, आप चट्टान से क्या बात करते हैं? साधु मुस्कुराया, मैं कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ उसे देखता हूं और मन शांत हो जाए। मैं दिमाग के खेल में जीत चुका हूं, अब कोई शोर मुझे अंदर से नहीं हिला सकता। बुद्ध ने सिखाया, जब तुम समस्याओं को देखकर भी मुस्कुरा सकते हो तब तुम अपने दिमाग के सच्चे मालिक बन जाते हो। क्योंकि दिमाग डर से चलता है लेकिन आत्मा मुस्कान से। अगर तुम्हारा मन शांत है तो दुनिया शांत है। अगर मन गुस्से में है तो पूरी दुनिया तुम्हें दुश्मन दिखेगी। इसलिए अगर दुनिया को बदलना है तो अपने मन की स्क्रीन साफ करो, फिर देखना सब कुछ बदल जाएगा। सुबह 5 मिनट मौन बैठो, हर विचार को लिखो पर उसमें उलझो मत। दिन में 3 बार गहराई से श्वास लो। बोलने से पहले 2 सेकंड रुको। किसी की आलोचना से पहले खुद को देखो। सोने से पहले 3 बातें लिखो जो एक बार खुद से कहो, मैं अपने दिमाग का मालिक। अब वक्त आ गया है, अपने दिमाग को हथियार नहीं साधु बनाओ। बुद्ध ने यह कर दिखाया, अब तुम्हारी बारी है। कहानी को जीवन में उतार लिया तो दुनिया तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। तुम सोचते हो कि ध्यान बस बैठना है, आंखें बंद करके चुप रहना है, पर बुद्ध कहते हैं ध्यान वो अग्नि है जो तुम्हारे भीतर के सारे डर, भ्रम और कमजोरियों को जला सकती है। ध्यान वो रास्ता है जिससे तुम दिमाग को इतना शांत कर सकते हो कि वो तुम्हारा गुलाम बन जाए। एक महान योद्धा जिसने 100 के राक्षसों को काट सकते हो। अगर तुम ध्यान कर पाओ तो तुम स्वयं को जीत सकते हो और फिर सारा संसार तुम्हारा दास बन जाएगा। बुद्ध ने ध्यान को साधना नहीं, जीवन की आवश्यकता बताया। ध्यान मन को नहीं रोकता, वो मन को देखने की क्षमता देता है। ध्यान भीतर का आईना है जिसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखता है। ध्यान मन का स्वामी बनने का पहला कदम है। सांस पर ध्यान केंद्रित करो। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, बस यही देखना है बिना रोकने के। इससे दिमाग शांत होता है और गहराई खुलती है। विचारों को नाम दो, उन्हें खुद मत बनो। ये गुस्सा है, ये डर है। नाम देने से तुम विचार से अलग हो जाते हो। अब और यहां में रहो, न भविष्य न अतीत। मास्टरमाइंड बनने का पहला गुण पूर्ण उपस्थित होना। हर दिन एक मौन व्रत लो कुछ घंटे। हर दिन बिना बोले रहो। मौन से दिमाग धारदार बनता है। अपने अंदर के गवाह को जगाओ। बुद्ध बोले, तुम क्रोध नहीं हो, तुम डर नहीं हो, तुम वो हो जो ये सब देख रहा है। एक वृद्ध किसान बुद्ध से बोला, भगवान, मेरी जिंदगी में बहुत उलझन है, काम, परिवार, बुढ़ापा, मैं ध्यान कैसे करूं? बुद्ध बोले, जब तुम खेत जोतते हो बस खेत को देखो, जब पानी पीते हो बस पानी को देखो। ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं है, ध्यान जीवन में जागना है। ध्यान करने से क्या होगा? तुम हर निर्णय में स्पष्ट हो जाओगे। तुम हर इंसल्ट को जवाब नहीं, मौन दोगे। तुम भावनाओं से नहीं, विवेक से चलोगे। तुम भीड़ नहीं, राह दिखाने वाले बनोगे। और सबसे बड़ी बात, तुम अपने दिमाग के मालिक बन जाओगे। बुद्ध ने कहा था, जिसने ध्यान कर लिया उसने दिमाग को जीत लिया, और जो दिमाग जीत लेता है उसके लिए संसार में कोई बाधा शेष नहीं रहती। आज तुम जो कुछ भी सोचते हो, बोलते हो, करते हो, सब कुछ उस दिमाग के इशारे पर है
जिसे तुमने कभी अपना गुलाम नहीं बनाया। बुद्ध ने कहा, जब तक दिमाग तुम्हारा दास है तब तक तुम भ्रम में जी रहे हो, और जब दिमाग तुम्हारा दोस्त बन जाए तब तुम सत्य में प्रवेश कर जाते हो। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया, परेशान, उलझा हुआ। उसने कहा, नहीं, दिमाग दुश्मन नहीं है, लेकिन जब वो तुम्हारा मालिक बन जाए तब वो सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जब वो तुम्हारा दोस्त बन जाए तब वो सबसे बड़ा वरदान है। बुद्ध ने 5 बातें कहीं जिससे एक साधारण व्यक्ति अपने दिमाग को समझकर उसका मित्र बना सकता है। उसे सुनो पर तुरंत मत मानो। दिमाग हर समय बोलेगा, लेकिन तुम्हारा काम है सिर्फ सुनना, चुनना नहीं। उसे सहो पर दया से नहीं, जागरूकता से। दिमाग को कमजोर समझना गलत है। वो शक्ति है, पर गाइडेंस का भूखा है। उसे ध्यान दो, दया नहीं। उसे उद्देश्य दो, वरना वो भटकता रहेगा। बुद्ध ने कहा, खाली दिमाग शैतान का घर नहीं, वो खोया हुआ दोस्त है। उसे रास्ता, उसे थामो, मत दबाओ। मन को दबाने से विद्रोह होता है। उसे समझो, संवाद करो, उसे प्यार से स्वीकार करो। दिमाग तुम्हारे भीतर का बच्चा है जिसे तुमने वर्षों से डांट कर चलाया है। अब समय है उसे दोस्त बनाने का। एक वृद्ध साधक बुद्ध के पास आया। भगवान, मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं देता, भूलने लगा हूं, उलझ जाता हूं, अब क्या करूं? बुद्ध ने पूछा, तुमने उससे दोस्ती कब की थी? वृद्ध चुप हो गया। बुद्ध बोले, तुमने जीवन भर दिमाग को बस इस्तेमाल किया। अब जब वो थक गया है तुम उससे नाराज हो, लेकिन अगर आज तुम उससे प्रेम करोगे तो वो फिर से मुस्कुराएगा। अगर तुम सच में अपने दिमाग को अपना सहयोगी बनाना चाहते हो, हर सुबह दिमाग से एक अच्छा संवाद करो। हर नकारात्मक विचार को पकड़कर उसे बदलो। हर शाम मन को धन्यवाद दो। हर बार डिस्ट्रैक्शन आए उसे जेंटली टालो, डांटो नहीं। हर दिन 5 मिनट बैठकर बस मन को सुनो, कुछ मत कहो। या तो तुम अपने दिमाग के मालिक बनो, या एक दिन यह दिमाग तुम्हें खा जाए। दिमाग को दोस्त नहीं बनाया गया तो वो सबसे खतरनाक गुलाम बन जाता है, जो धीरे धीरे तुम्हें चिंता, अवसाद और अकेलेपन में डुबो देता है। तब डर खुद भागने लगता है, तब विचार तुम्हारे सहायक बन जाते हैं, तब हर कार्य में स्पष्टता आती है, तब मौन तुम्हारा साम्राज्य बन जाता है, और तब तुम बुद्ध की तरह भीतर राज करते हो। बाहर कुछ ना होते हुए भी सब कुछ बन जाते हो। दिमाग को जितने की 1000 विधियां हैं, लेकिन बुद्ध का अंतिम ब्रह्मास्त्र था मौन और शून्यता। न शब्द, न विचार, सिर्फ मौन, जहां दिमाग खुद शांत हो जाता है और तुम स्वयं को देख पाते हो। एक बार बुद्ध ने 7 दिनों तक कोई बात नहीं की। शिष्य पूछते रहे, लोग इंतजार करते रहे, लेकिन बुद्ध मौन थे। 7वें दिन उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, मौन में वो शक्ति है जो शब्दों में नहीं। जो मौन को समझ गया वो खुद को जीत गया। मौन का अर्थ सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर की हलचल को भी रोक देना। मौन वो अवस्था है जहां विचार नहीं होते, सिर्फ देखने वाला बचता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप किस चीज को सबसे पवित्र मानते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, शून्यता को। जहां कुछ भी नहीं होता वहां सब कुछ संभव होता है। जो मन शून्य हो गया वो परम स्वतंत्र हो गया। प्रतिदिन 10 मिनट बिना कुछ बोले आंखें बंद करके बैठो, आवाजों को सुनो, लेकिन प्रतिक्रिया मत दो, बस गवाह बनो। अपने भीतर उठते विचारों को शून्यता से देखने का अभ्यास करो। न विचार को अच्छा कहो न बुरा, सिर्फ उसे होते हुए देखो। दिन में एक बार पूर्ण मौन का अभ्यास करो। शारीरिक मौन नहीं, मानसिक मौन। मतलब अंदर कोई राय नहीं,
शब्दों के बिना समझने का अभ्यास करो। जैसे सूरज को देखकर गर्मी महसूस होती है, वैसे ही मौन को महसूस करो। एक साधु था जिसने 12 साल तक किसी से बात नहीं की। लोग उसे मूर्ख समझते थे, लेकिन एक दिन राजा ने पूछा, तुमने इतने वर्षों में क्या पाया? साधु ने उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुराया। राजा को वो मुस्कान अंदर तक हिला गई। बुद्ध बोले, मौन से निकली मुस्कान सबसे बड़ी वाणी है। जिसने उसे समझ लिया, उसने सारा ब्रह्मांड समझ लिया। जब मन शांत होता है तो निर्णय तेज होते हैं, भावनाएं नियंत्रित रहती हैं, विचार सिर्फ आते हैं, वे राज नहीं करते। शरीर हल्का महसूस होता है और सबसे बड़ी बात, तुम अपने आप को देख सकते हो बिना परतों के। बुद्ध बोले, शब्द भ्रम पैदा करते हैं, मौन सत्य को उजागर करता है। जिसने मौन और शून्यता को ओढ़ लिया, वह अब संसार में है, लेकिन संसार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई तो इसे शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं आप अपने दिमाग को कितना कंट्रोल कर पाते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर दिन ऐसी ही गहरी कहानियाँ मिलती हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं।